हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डार्किन स्पोर्ट्स के एक और वीडियो में। और आज मैं अपने ऑफिस में नहीं बल्कि दिल्ली से भी दूर साउथ के एक जगह, एक स्टेट है गोवा। आज मैं वहाँ पर हूँ। और जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, हमारा शूटिंग राइफल्स, शूटिंग स्पोर्ट्स के अलावा क्रिकेट बॉक्स कंस्ट्रक्शन का भी काम है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें एक हमारे कस्टमर ने हमें कांटेक्ट किया और बोला कि सर हमें एक क्रिकेट बॉक्स कंस्ट्रक्शन करना है गोवा में, तो क्या आप कर सकते हैं। तो हमने उनको तुरंत रिप्लाई किया और बोला कि क्यों नहीं कर सकते। हम ऑल ओवर इंडिया इस तरह के क्रिकेट बॉक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम आपकी जगह पर भी कर सकते हैं। तो हम आकर हमने जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हो, हमने इसको आकर पहले हमने इसको देखा, इसको एनालाइज किया कि यहाँ पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। हमने इनको सजेस्ट किया इस तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए। हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन खुद भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे इस केस में क्लाइंट ने ये कंस्ट्रक्शन खुद करवाया है अपने अकॉर्डिंग। अदरवाइज आप हमारा प्रोफेशनल सपोर्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद देखने के बाद हमने इनके कस्टमाइज साइज के नेट बनवाया और हमने काम चालू किया। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी जो काम है, जो वर्क है, अभी इनिशियल स्टेज पे है। हम थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे जब ये काम फिनिश हो जाएगा, और हम कस्टमर से भी रिव्यू लेंगे और हम उनसे जानेंगे कि आपको ये काम कैसा लगा। तो सबसे पहले हमने नेट रिसीव करने के बाद सभी को लाइन से बिछा दिया ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा नेट किस पर लगाना है। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया टॉप से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम नीचे से नेट को लगाना चालू करते हैं और ऊपर से साइज में प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद सभी नेट्स को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से हमारे जो कारीगर हैं वो हाथों हाथ नेट को जोड़ देते हैं ताकि उनको हम इजीली इंस्टॉल कर सकें। ये है दोस्तों हमारा जो क्रिकेट एरेना बन रहा है उसका एक ओवरऑल व्यू। और दोस्तों कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि एस्ट्रो टर्फ और मल्टी स्पोर्ट टर्फ में क्या डिफरेंसेस रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ दोनों ही टर्फ लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि मल्टी स्पोर्ट टर्फ और एस्ट्रो टर्फ में क्या फ़र्क होता है। बहरहाल हमने सभी नेट्स को जोड़ने के बाद हमने रूफ टॉप में भी लगाना हमने चालू किया। जैसे कि आप देख सकते हो दोनों साइड से हम चालू करते हैं और उसको सेंटर वाइज जोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट की उनको नेट को कितना नीचे रखना है। क्योंकि इस एरिना में कर्टन स्टाइल नेट लगाना था तो हमें इस तरह के एसएस वायर को इंस्टॉल करना पड़ा। तो दोस्तों मार्केट में बहुत तरह के एसएस वायर आते हैं, तो इन कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि हमें 10 mm का एसएस वायर चाहिए। बहरहाल कर्टन स्टाइल नेट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो दोस्तों कुछ क्लाइंट्स के ये रिक्वायरमेंट रहती है या एरेना का ये रिक्वायरमेंट रहता है कि सेम टाइम पर हमें विकेट में प्रैक्टिस भी करना है और कर्टन्स को पीछे करके हमें इस एरेना को मल्टी स्पोर्ट्स और मल्टी यूटिलिटी में कन्वर्ट करना है। तो उन एरेना में ये कर्टन स्टाइल नेट बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो दोस्तों मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उन एरेना में जिनमें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं और अलग अलग गेम्स खेले जाएं और अलग अलग तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएं, तो इस तरीके के एरेना में हमें इस तरह के कर्टन नेट को इंस्टॉल करवाना चाहिए। इसका हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो दोस्तों देखिए ये कर्टन नेट किस तरीके से काम करता है। जैसे ही हम इस कर्टन नेट को एक तरफ लाकर रोक देते हैं तो ये एरेना एक हॉल की तरह कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही जब हम इस कर्टन को वापस ले जाते हैं तो ये एक क्रिकेट नेट प्रैक्टिस वाला विकेट बन जाता है। और उसके बाद सभी नेट इंस्टॉल करने के बाद कस्टमर का ये एक स्पेशल रिक्वायरमेंट था कि उनको इस तरह से ड्रिल करवा के नेट को नीचे स्टक करवाना है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चलती है। तो इस तरीके से नेट को उन्होंने नीचे प्लग इन कराया। आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हो तो नेट को नीचे छोड़ सकते हैं या फिर इस तरीके से हुक लगवा कर इस नेट को टक कर सकते हैं। दोस्तों ये काम अभी जो हमारे कारीगर कर रहे हैं वो एक्चुअली नेट को कट करके एक गेट बना रहे हैं ताकि यहाँ से लोग एंट्री कर सके। तो दोस्तों ये है, आप देख सकते हैं कि काम कंप्लीट होने के बाद ये एरेना का एक ओवरऑल व्यू कैसा है।
तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी फिनिशिंग और किस तरीके से एक कर्टन नेट के वजह से 3 अलग अलग विकेट्स में ये एरेना डिवाइड हो गया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, काम फिनिश हो चुका है ऑन टाइम। हमने सारा काम अकॉर्डिंग टू क्लाइंट इंस्ट्रक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। तो मिलिए सर से, सागर सर से। तो सागर सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम सागर नायक है और जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ये ब्यूटीफुल अरीना, हमारा क्रिकेट अरीना जो है, जो हमारे सुशांत भाई ने बनाया है। थोड़ा मेरे बारे में बात करते हैं। मैं एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर हूँ, फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर हूँ और अंडर 23 और रणजी ट्रॉफी के लिए अभी फ़िलहाल एनालिस्ट का काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेन पर्पस ये अरीना बनाने का था कि इधर जो ऑफ सीज़न में ट्रेनिंग चलती है, मानसून ज़्यादा रहते हैं तो ट्रेनिंग नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ मतलब जो थीविम एरिया है, मेन एरिया थीविम है, उसका मेन पर्पस था कि मानसून में प्रैक्टिस हो जाए बच्चों की। सागर भाई, ये जो एरेना है इसका लोकेशन क्या रहेगा? ये नॉर्थ गोवा में वन ऑफ द बिगेस्ट एरिना होने वाला है। और जैसे कि आप देख सकते हो काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। खाली लाइटिंग और ए सरफेस का नेट का सुशांत भाई ने करवा चुका है। अच्छा, ये जो इसका एड्रेस क्या रहेगा? बच्चे अगर किसी को आना है तो यहाँ कैसे आ सकते हैं? ये इधर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर के दूरी पर है। आप मेरा वेबसाइट नहीं तो फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे मैं एड्रेस फुल डाल दूंगा। इस वीडियो में भी आपको इनके वेबसाइट और इनके अगर इंस्टाग्राम के जो पेज है उनका आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसी से ये एरेना सर को बनवाना था और जाहिर सी बात है ये गोवा है। गोवा में पॉपुलरली फुटबॉल बहुत फेमस है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्रिकेट को लेकर इतने एक्सपर्ट नहीं थे। जब सर ने ये बेसिक स्ट्रक्चर बनवाया तो इन्होंने गूगल में, यूट्यूब में सर्च किया कि इस तरह से नेट का कोई कंस्ट्रक्शन करता हो, तो उन्होंने हमारा नंबर उनको मिला। जैसे ही उनको हमारा नंबर मिला उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और इजीली वो हमसे कांटेक्ट कर पाए और सर ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया, जो टाइम दिया, उस टाइम पर हमने काम इनको फिनिश करके दिया। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। सर अगर मैं पूछूं, हमारा रिव्यू आप दे सकते हैं, कैसा आपकी सेटिस्फेक्शन था? आपको हमारा काम कैसा लगा? पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे सुशांत भाई का कांटेक्ट यूट्यूब चैनल से मिला। उनका मैंने काम देख चुका था और ऐसे भी मुझे इंडिया मार्ट से बहुत से कांटेक्ट मिले थे, लेकिन मतलब देखने में और ऐसे ही कांटेक्ट करने में बहुत डिफरेंस होता है। जब मैंने इनका वीडियो देखा और उनका काम का फिनिशिंग देखा, तब मैंने उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने तुरंत ही मुझे कॉल बैक और मैसेज पे अपना सब कुछ जो उनका डिटेल था, बिजनेस डिटेल था, वो भेज दिया। वो वेरीफाई हो गया और तुरंत ही सामान आके उन्होंने काम फास्ट स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से कस्टमर ने हमें रिव्यू दिया है और रिव्यू बहुत ही पॉजिटिव रहा है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके का किसी भी तरह का बॉक्स कंस्ट्रक्शन का काम करवाना हो तो आप डार्किन स्पोर्ट्स से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आप कहां कर सकते हैं? आपको नीचे दिए हुए नंबर पे दिख रहा है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि ऑफिस टाइम पर ही आप हमें कॉल या मैसेज करें, तभी आपको रिप्लाई मिल पाएगा। हमारा सर्विस कहां है दोस्तों? हमारा सर्विस ऑल ओवर इंडिया है। इंडिया में आप किसी भी कोने में हैं तो इस तरीके का क्रिकेट बॉक्स कंस्ट्रक्शन हमसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इस तरह का क्रिकेट बॉक्स कंस्ट्रक्शन करवाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।